हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ड फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ड फॉर्मेशन क्या फ्रेंड? वर्ड फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन। फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम ओल्ड वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम ओल्ड वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन। दोस्तों, नए शब्दों से पुराने शब्दों को बनाना, क्या हो फ्रेंड? नए शब्दों से पुराने शब्दों को बनाना वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। इट इज डन, क्या फ्रेंड्स? इट इज डन बाय एडिंग। इट इज डन मतलब यह किया जाता है बाय एडिंग सम एलिमेंट इन एग्जिस्टिंग वर्ड्स। मतलब यह किया जाता है कुछ एलिमेंट जोड़कर। किसमें जोड़ेंगे फ्रेंड्स? एग्जिस्टिंग वर्ड में। एग्जिस्टिंग वर्ड्स में कुछ एलिमेंट जोड़कर यह किया जाता है। इसका मीनिंग यही हुआ। तो देयर आर मेनी प्रोसेस इन वर्ड फॉर्मिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में वर्ड फॉर्मिंग यानी शब्द बनाने में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। क्या फ्रेंड्स? इंग्लिश में शब्द निर्माण में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसलिए द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश मतलब इंग्लिश की शब्दावली, द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश की शब्दावली इज वास्ट। वास्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स विशाल, बहुत बड़ा। मतलब इसलिए इंग्लिश की शब्दावली विशाल है। तो देयर आर थ्री मेन प्रोसेसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इन इंग्लिश। मतलब वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द निर्माण की मुख्य 3 प्रक्रियाएं हैं इंग्लिश में। तो चलिए दोस्तों, कौन सी वो 3 प्रक्रियाएं हैं वर्ड फॉर्मेशन की, चलिए देखते हैं। जिसमें से पहला हमारा है अफिक्सेशन। सेकंड है कंपाउंडिंग। थर्ड है फ्रेंड्स कन्वर्जन। तो चलिए फ्रेंड्स, इन तीनों को देखते हैं। यूजिंग ऑल ऑफ दीज मतलब इन सब का प्रयोग करके। अ नाउन इज मेड अ वर्ब मतलब किसी नाउन को प्रयोग करके वर्ब बनाया जाता है। अ नाउन इज मेड अ एडजेक्टिव मतलब किसी नाउन को प्रयोग करके एडजेक्टिव बनाया जाता है। अ एडजेक्टिव इज मेड अ नाउन किसी एडजेक्टिव को प्रयोग करके नाउन बनाया जाता है। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इन सब का प्रयोग करके किसी नाउन को वर्ब बनाया जाता है, किसी नाउन को एडजेक्टिव बनाया जाता है, किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अफिक्सेशन देखते हैं। अफिक्सेशन बोथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों इज इंक्लूडेड मतलब शामिल हैं इन अफिक्सेशन। मतलब वह फ्रेंड्स अफिक्सेशन में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों शामिल हैं। द प्रीफिक्स इज अटैच्ड मतलब प्रीफिक्स लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है फ्रेंड्स? बिफोर द गिवन वर्ड्स एंड फॉर्म न्यू वर्ड्स। तो अटैच्ड बिफोर द गिवन वर्ड मतलब दिए गए शब्दों के पहले। बिफोर द गिवन वर्ड्स मतलब दिए गए शब्दों के पहले प्रीफिक्स लगाया जाता है। एंड फॉर्म न्यू वर्ड्स और नए शब्द बनाया जाता है। एंड फॉर्म न्यू वर्ड्स। चलिए दोस्तों
पॉसिबल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इसमें प्रीफिक्स लगाया गया, पॉसिबल से इम्पॉसिबल बनाया गया, वाइज से अनवाइज यहाँ पर प्रीफिक्स लगाया गया, लीगल से इलीगल यहाँ पर भी लगाया गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सफिक्स इज अटैच्ड, अब सफिक्स की बारी। सफिक्स इज अटैच्ड इन द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग। इसका मतलब हुआ एग्जिस्टिंग शब्दों के अंत में, एग्जिस्टिंग यहाँ वर्ड्स, एग्जिस्टिंग शब्दों के अंत में सफिक्स लगाया जाता है। एंड सफिक्स इज यूज्ड द मोस्ट फॉरवर्ड, मतलब सफिक्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दोस्तों वर्ड फॉर्मेशन में, शब्द निर्माण में। फॉर वर्ड फॉर्मेशन मतलब शब्द निर्माण के लिए सफिक्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इन द इंग्लिश लैंग्वेज में, इन द इंग्लिश लैंग्वेज कहां पर यूज किया जाता है दोस्तों? इन द इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशली मतलब इसका खास तौर पर इट इज यूज्ड यह प्रयोग किया जाता है फॉर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब फॉर्मेशन। मतलब फ्रेंड्स खास तौर पर यह यूज किया जाता है नाउन के लिए, नाउन बनाने के लिए, एडजेक्टिव बनाने के लिए, वर्ब बनाने के लिए, एडवर्ब बनाने के लिए। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल डेवलप, क्या फ्रेंड्स? डेवलपमेंट, इसमें सफिक्स लगाया गया अंत में, मेंट। एजुकेट से बनाया फ्रेंड्स एजुकेशन। क्लोज से क्लोजली बनाया, तो देयर आर टू फीचर्स ऑफ प्रीफिक्स। इसका मतलब हुआ प्रीफिक्स की दो खूबियां हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रीफिक्स की दो खूबियां कौन कौन सी है। पहला है फ्रेंड्स ए नंबर में, ही चेंजेज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब वह शब्दों के मीनिंग को बदल देते हैं। इसका मतलब यही हुआ फ्रेंड, ही चेंजेस द मीनिंग ऑफ वर्ड, शब्दों के मीनिंग को बदल देते हैं। बट मोस्टली वर्ड्स, अधिकतर शब्द डोंट चेंजेज देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब अधिकतर शब्द उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं बदलते हैं। तो चलिए दोस्तों एग्जांपल की मदद से समझते हैं इसे। फॉर एग्जांपल हैप्पी एंड हैप्पी, फ्रेंड्स यह एक एडजेक्टिव है। यह एडजेक्टिव चेंज होने के बाद यह एडजेक्टिव भी रह जाता है। देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव अनहैप्पी, तो वही यहाँ पर लिखा है बट मोस्टली वर्ड्स डोंट चेंजेस देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदल रहा है। यह एडजेक्टिव है तो यह भी एडजेक्टिव है। वेल अनवेल एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। लाइक यह एक वर्ब है, यह एक वर्ब। डिसलाइक यह भी एक वर्ब है। यह अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं बदल रहे हैं। द सेकेंड फीचर इज डैट, मतलब दूसरा खूबी यह है कि वर्ड्स विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब फ्रेंड्स अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच यूजुअली मतलब इसका वह आमतौर पर यूजुअली टेक, मतलब अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले शब्द टेक मतलब लेते हैं डिफरेंट प्रीफिक्सेस, अलग अलग प्रीफिक्स लेते हैं। आमतौर पर सफिक्स चेंजेज मीनिंग, यूजुअली आमतौर पर सफिक्स बदल देते हैं। क्या बदलते हैं फ्रेंड्स?
मीनिंग ऑफ वर्ड मतलब शब्द के अर्थ बदल देते हैं सफिक्स। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द का अर्थ भी बदल देता है फ्रेंड्स, और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल फेस एक नाउन है फ्रेंड्स, फेस एक नाउन है और फेशियल एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, यहाँ पर एडजेक्टिव हो रहा है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदल जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगला आगे देखते हैं दूसरा पार्ट में। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट।